हर कोई जानता है कि राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप मिला था, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वो श्राप ही भगवान के जन्म का सबसे बड़ा कारण बना। यह कहानी उस वरदान की है जो एक श्राप में छिपा था। अयोध्या की उस संध्या में सूर्य की अंतिम किरणें सरयू के जल पर स्वर्ण घोल रही थी और लौटते हुए पक्षियों का कलरव नगर के वैभवशाली संगीत में विलीन हो रहा था। बाजार बंद हो रहे थे, मंदिरों के घंटानाद शांत हो रहे थे और हर घर में दीप जल चुके थे। ये एक ऐसी नगरी थी जहां दुख और दरिद्रता को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहां के हर नागरिक के चेहरे पर संतोष और समृद्धि की आभा थी। यह सूर्यवंश की राजधानी थी, इक्ष्वाकु के वंशजों की भूमि जहां धर्म स्वयं शासन करता था। किंतु इस विराट समृद्धि के केंद्र में, राजमहल के सबसे ऊंचे शिखर पर, एक ऐसा हृदय था जहां संध्या का अंधकार सरयू के तट से कहीं अधिक गहरा था। वे थे चक्रवर्ती सम्राट दिलीप, जो अपनी पत्नी महारानी सुदक्षिणा के साथ अपने संगमरमरी कक्ष की खिड़की से इस जीवंत नगर को देख तो रहे थे, पर उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। उनका साम्राज्य सागर तक फैला था, उनकी सेना अजेय थी, उनके कोष में इतना स्वर्ण था कि उससे एक और सरयू बहाई जा सकती थी, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। राजमहल की दीवारें हर उत्सव में गूंजती थी, पर एक बच्चे की किलकारी के लिए तरसती थी। ये एक ऐसा मौन डंग था जो हर रात राजा और रानी की आत्मा को बिंधता था। दिलीप अक्सर अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देखते और उनका हृदय अपराध बोध से भर जाता। सुदक्षिणा, जो स्वयं एक महान कुल की पुत्री थी, ने अपने सारे दुख को एक शांत मुस्कान के पीछे छिपा लिया था, लेकिन उनकी आंखें, जो कभी नक्षत्रों की तरह चमकती थी, अब एक बुझते हुए दीपक की तरह स्थिर हो गई थी। वे जानते थे कि एक राजा के लिए उसका वंश उसके साम्राज्य से भी बड़ा होता है। वंश के बिना सिंहासन केवल पत्थर का एक टुकड़ा है और मुकुट केवल भार। यह चिंता का सर्प अब उनके अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रहा था। अनेक यज्ञ किए गए, महान ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई, देवताओं से मन्नतें मांगी गई, लेकिन हर प्रयास निष्फल रहा। अंततः जब मानवीय प्रयासों की सीमा समाप्त हो गई, तब उन्होंने देवत्व की ओर मुड़ने का निश्चय किया। एक प्रातः, जब अयोध्या अभी नींद में ही थी, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने अपने कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी रथ और अंगरक्षकों का त्याग कर दिया। एक साधारण रथ पर, साधारण वस्त्रों में, वे दोनों उस पवित्र भूमि की ओर चल पड़े जहां उन्हें आशा की अंतिम किरण दिखाई दे रही थी। मार्ग लंबा था, पर उनके हृदय का भार उससे कहीं अधिक था। जब वे आश्रम पहुंचे तो वहां का दृश्य ही अद्भुत था। हिंसा और द्वेष से कोसों दूर वो तपोवन शांति की सजीव प्रतिमा था। वृक्षों पर फल लदे थे, हिरण और सिन्हा एक ही घाट पर पानी पी रहे थे और ऋषियों के मुख पर वेदों का तेज दमक रहा था। आश्रम के मध्य में, अपनी पर्णकुटी के बाहर, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ऐसे बैठे थे जैसे स्वयं समय उनके चरणों में आकर रुक गया हो। उनकी श्वेत जटाएं और दाढ़ी उनके ज्ञान और तप की कहानी कह रही थी। दिलीप और सुदक्षिणा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि में करुणा और भविष्य को भेदने की क्षमता दोनों थी। उन्होंने बिना पूछे ही कह दिया, उठो राजन, उठो देवी, मैं तुम्हारे आगमन का कारण जानता हूं। तुम्हारे मन की पीड़ा मेरे ध्यान को भंग कर रही है। राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञाता है। बताइए, ऐसा कौन सा पाप मुझसे हुआ है कि सूर्य का यह वंश अंधकार में डूबने की कगार पर है? मेरा सिंहासन एक उत्तराधिकारी के लिए विलाप कर रहा है। महर्षि वशिष्ठ अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में चले गए। कुछ क्षणों के लिए पर्णकुटी के चारों ओर एक दिव्य सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक गहरा रहस्य था। उन्होंने कहा, हे राजन, यह किसी वर्तमान जीवन का कर्म नहीं, बल्कि एक विस्मृत भूल का परिणाम है। स्मरण करो, जब तुम देवराज इंद्र की सहायता करके देवलोक से लौट रहे थे, तब तुम्हारा रथ उस मार्ग से गुजरा था जहां कल्पवृक्ष के नीचे कामधेनु की पुत्री दिव्य गाय नंदिनी विश्राम कर रही थी। राजसी अहंकार में और शीघ्रता में तुमने उसे प्रणाम किए बिना ही मार्ग पार कर लिया। तुमने उसका सत्कार नहीं किया
और ये उस दिव्य चेतना का अपमान था। उसी क्षण नंदिनी ने तुम्हें श्राप दिया। जिस प्रकार तुमने मेरी उपेक्षा की है और अपनी संतान की तरह मेरा सम्मान नहीं किया, उसी प्रकार तुम भी अपनी संतान के सुख से वंचित रहोगे, जब तक कि तुम मेरी संतान की सेवा करके स्वयं को शुद्ध नहीं कर लेते। यह सुनकर राजा दिलीप का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें वो घटना धुंधली सी याद आई। उन्हें अपने अहंकार पर तीव्र पश्चाताप हुआ। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या इस भूल का कोई प्रायश्चित है? क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग है? वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां राजन, हर भूल का प्रायश्चित होता है यदि उसे पूर्ण समर्पण से किया जाए। नंदिनी इस समय मेरे ही आश्रम में है। तुम्हें और महारानी सुदक्षिणा को एक साधारण सेवक की भांति उसकी सेवा करनी होगी। जब तक वो प्रसन्न न हो जाए तब तक तुम्हारा राजधर्म यही होगा। राजा और रानी ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के ये कठोर व्रत स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से एक चक्रवर्ती सम्राट और एक साम्राज्ञी का जीवन पूरी तरह बदल गया। दिलीप ने अपने रेशमी वस्त्र और स्वर्ण आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। उनके हाथों में अब राजदंड नहीं, बल्कि नंदिनी को चराने के लिए एक साधारण सी लाठी थी। प्रातःकाल जब सुदक्षिणा नंदिनी की पूजा करती, उसके मस्तक पर तिलक लगाती, तब दिलीप उसके चलने के लिए मार्ग को साफ करते। जब नंदिनी वन में चरने के लिए जाती तो राजा दिलीप एक छाया की तरह उसके पीछे चलते। वे उसके अंगरक्षक थे, उसके सेवक थे, उसके शिष्य थे। जब वो रुकती तो वे रुकते, जब वो बैठती तो वे बैठते। वे उसे अपने हाथों से झरनों का शीतल जल पिलाते और कोमल घास खिलाते। दोपहर में जब नंदिनी किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करती तो राजा भी पास ही भूमि पर बैठकर उसकी रक्षा करते। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 21 दिन। इस अवधि में दिलीप ने अपने साम्राज्य को पूरी तरह भुला दिया था। उनका मन, उनकी चेतना केवल नंदिनी की सेवा में केंद्रित थी। उन्होंने सीखा कि एक राजा का सच्चा धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि सेवा करना भी है। उन्होंने प्रकृति की भाषा सीखी, मौन का महत्व समझा और अहंकार को अपने भीतर से पूरी तरह पिघला दिया। सुदक्षिणा भी प्रतिदिन आश्रम के द्वार पर खड़ी होकर अपने पति और नंदिनी के लौटने की प्रतीक्षा करती। उनकी आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि श्रद्धा और आशा थी। 22वां दिन था। उस दिन नंदिनी चरते चरते हिमालय की एक गहरी और मनोरम घाटी में पहुंच गई। चारों ओर देवदार के ऊंचे वृक्ष थे और वातावरण में एक दिव्य शांति थी। राजा दिलीप उस सौंदर्य को निहार ही रहे थे कि अचानक एक गुफा से भयंकर गर्जना हुई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल सिंह जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, नंदिनी पर झपटा। दिलीप का क्षत्रिय रक्त उबल पड़ा। उन्होंने अपनी कमर में बंधे तरकश से ई-4 निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये क्या, उनका हाथ वही का वही जम गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पत्थर का बना दिया हो। उनकी उंगलियां धनुष को छू भी नहीं पा रही थी। वे विवश होकर अपनी आंखों के सामने अपने गुरु की धरोहर को मरते हुए देखने के लिए मजबूर थे। तभी वो सिंह मनुष्य की स्पष्ट और भारी वाणी में बोला, व्यर्थ प्रयास मत करो राजन, मैं कोई साधारण पशु नहीं हूं। मैं कुंभोदर हूं, भगवान शिव का गण। स्वयं महादेव ने मुझे इस घाटी की रक्षा के लिए नियुक्त किया है और यह देवदार का वृक्ष मुझे मेरे पुत्र की तरह प्रिय है। इस गाय ने इसकी छाल को खुरचकर इसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए यह मेरा भोजन है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझ पर प्रभावहीन है। अपने प्राण बचाओ और लौट जाओ। राजा दिलीप का हृदय कांप उठा। वे असहाय थे, निहत्थे थे। उनका सारा पराक्रम, उनकी सारी वीरता उस क्षण शून्य हो गई थी। लेकिन उनके भीतर का धर्म नहीं मरा था। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता की पराकाष्ठा के साथ उत्तर दिया, हे वनराज, हे शिवगण, मैं जानता हूं कि आप शक्तिशाली हैं और मैं आपके समक्ष तुच्छ हूं, लेकिन यह गाय मेरे गुरु की धरोहर है और इसकी रक्षा मेरा परम कर्तव्य है। मैं इसे आपके लिए नहीं छोड़ सकता। एक राजा का शरीर नश्वर होता है, प्रजा और धर्म की रक्षा में उसका बलिदान ही उसकी सार्थकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस निर्दोष गाय को छोड़ दें और इसके बदले
मेरे इस शरीर से अपनी भूख शांत कर लें। इसे खाकर आप तृप्त हो जाए और मेरा प्रण भी पूरा हो जाएगा। यह कहकर सम्राट दिलीप ने अपने सारे शस्त्र भूमि पर रख दिए और एक बलिपशु की तरह उस सिंह के सामने अपना सिर झुकाकर बैठ गए, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनका मन पूरी तरह शांत था। उन्हें न मृत्यु का भय था, न जीवन का मोह। एक क्षण, 2 क्षण, जब बहुत देर तक कोई आक्रमण नहीं हुआ तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। वहां न कोई सिंह था, न कोई गुफा। सारा भयानक दृश्य अदृश्य हो गया था। उनके सामने केवल नंदिनी खड़ी थी और उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। वो अब एक साधारण गाय नहीं लग रही थी। उसके चारों ओर एक प्रकाशपुंज था। फिर नंदिनी ने अपनी मधुर दिव्य वाणी में कहा, उठो राजर्षि, ये कोई सिंह नहीं था, ये मेरी ही माया थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति केवल पुत्र प्राप्ति का स्वार्थ है या सच्ची भक्ति और कर्तव्यनिष्ठा भी है। तुमने अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरी रक्षा की है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम एक सच्चे सेवक और एक महान राजा हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा दिलीप की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये आनंद के, कृतज्ञता के और भक्ति के आंसू थे। उन्होंने नंदिनी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहा, हे माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे केवल एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो इस सूर्यवंश की कीर्ति को आगे बढ़ाए, जो धर्मनिष्ठ हो, पराक्रमी हो और अपनी प्रजा का पालक हो। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उसने वरदान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गंभीरता आ गई। उसने कहा, राजन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उसका यश दिग्दिगंत में फैलेगा। किंतु यह स्मरण रखना, यह केवल वंश की वृद्धि नहीं, बल्कि एक महान नियति का आरंभ है। तुम्हारा पुत्र उस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इस वंश को भविष्य में अपनी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। एक ऐसा त्याग करना होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस परीक्षा के लिए एक लंबी प्रतीक्षा करनी होगी और उसी से धर्म की पुनः स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कहकर नंदिनी शांत हो गई और पुनः एक साधारण गाय के रूप में आश्रम की ओर चलने लगी। राजा दिलीप उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन अब उनका मन प्रश्नों के एक महासागर में डूब गया था। पुत्र प्राप्ति की खुशी तो थी, पर उससे कहीं अधिक उस रहस्यमयी भविष्यवाणी की उलझन थी। वो कौन सी परीक्षा थी जिसके लिए एक दिव्य गाय संकेत दे रही थी? वो कौन सा त्याग था जो उनके वंश को देना होगा? क्या उनका पुत्र केवल एक राजा होगा, या वह किसी बहुत बड़ी पूर्वनियोजित दिव्य लीला का एक मोहरा मात्र था? इन प्रश्नों का उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा था और अयोध्या का सिंहासन, जो अब सूना नहीं रहने वाला था, एक ऐसी गाथा की प्रतीक्षा कर रहा था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के तप की अग्नि से शुद्ध होकर अयोध्या का सिंहासन एक दिव्य आत्मा के अवतरण की प्रतीक्षा कर रहा था। नंदिनी का वरदान फलीभूत हुआ और एक शुभ मुहूर्त में महारानी सुदक्षिणा ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके तेज से प्रसूति गृह का कोना कोना आलोकित हो गया। बालक के मुख पर सूर्य का प्रतिबिंब था, उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी और उसकी मुट्ठियां ऐसी बंधी थी मानो नियति को अपने वश में करने का संकल्प लेकर ही जन्मा हो। कुलगुरु वशिष्ठ ने नक्षत्रों की गणना की और मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक लघु नहीं, महान है। इसका पराक्रम तीनों लोकों में गूंजेगा। इसका नाम रघु होगा और इसी नाम से सूर्यवंश का भविष्य सदा के लिए अंकित हो गया। रघु का बचपन और किशोरावस्था उनके पिता के शांत और धर्मप्रायण स्वभाव से बिल्कुल भिन्न थी। जहां दिलीप सेवा और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, वहीं रघु की रगों में महत्वाकांक्षा का लावा बहता था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा तो ली, लेकिन उनका मन धनुष की प्रत्यंचा पर और अश्व की पीठ पर अधिक रमता था। उनकी भुजाओं में असीम बल था और उनकी दृष्टि में एक सम्राट का आत्मविश्वास। दिलीप अपने पुत्र के इस क्षत्रिय तेज को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते।
क्योंकि वे जानते थे कि नंदिनी की भविष्यवाणी सत्य हो रही है। यह बालक केवल एक राज्य का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रधार बनने के लिए जन्मा था। युवावस्था में सिंहासन पर बैठते ही रघु ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों की सभा बुलाई और घोषणा की, सूर्यवंश का साम्राज्य अब अपनी सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा। हम दिग्विजय करेंगे। मैं अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेता हूं। अयोध्या में उत्साह और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। रघु का यज्ञ अश्व जब दिग्विजय के लिए निकला तो उसके पीछे स्वयं रघु अपने दिव्य रथ पर सवार थे। पूरब में उन्होंने वंग और कलिंग के शक्तिशाली साम्राज्यों को अपने अधीन किया। दक्षिण में उन्होंने पांड्य राजाओं को पराजित कर कावेरी के जल से अपने घोड़ों की प्यास बुझाई। पश्चिम में उन्होंने पारसिकों, पर्सिया के योद्धाओं को अपनी तलवार के जोर पर नतमस्तक कर दिया। उत्तर में वे हिमालय की बर्फीली चोटियों तक पहुंच गए, जहां उन्होंने काम्बोज और अन्य पहाड़ी गणराज्यों पर अपनी विजय पताका फहराई। धरती पर कोई भी राजा या योद्धा उनके सामने टिक नहीं सका। लेकिन रघु की महत्वाकांक्षा पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने सारथी से कहा, रथ को स्वर्ग की ओर मोड़ो। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। आज ये निर्णय हो जाए कि किसका पराक्रम श्रेष्ठ है। यह सुनकर देवता भी कांप उठे। एक मनुष्य देवराज को चुनौती दे रहा था। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध के लिए आए। आकाश में देवताओं और रघु के बीच एक भयंकर संग्राम हुआ। रघु के बाणों ने इंद्र के वज्र को भी निष्प्रभावी कर दिया। अंत में देवराज इंद्र ने रघु के पराक्रम को स्वीकार किया और उन्हें पृथ्वी का निर्विवाद चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। उस दिन के बाद से इक्ष्वाकु का वंश रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक ऐसा कुल जिसका शासक देवताओं को भी झुकाने की क्षमता रखता था। दिग्विजय से लौटकर राजा रघु ने अपने जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया, विश्वजीत यज्ञ। इस यज्ञ का विधान अत्यंत कठोर था। यह विजय के अहंकार को शून्य करने का अनुष्ठान था। इसका नियम था कि यज्ञ की पूर्णाहुति पर यजमान अपनी संपूर्ण अर्जित संपत्ति, अपना सर्वस्व दान कर देगा और एक वनवासी तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करेगा। अयोध्या चकित थी। जिस राजा ने पूरी पृथ्वी का धन जीतकर अपने कोष में भरा था, वो अब उसे एक ही क्षण में त्यागने जा रहा था। यज्ञ का आयोजन हुआ जिसकी भव्यता की कोई सीमा नहीं थी। पूर्णाहुति के दिन राजा रघु अपने सिंहासन से उतरे। उन्होंने अपना मुकुट, अपने राजसी वस्त्र, अपने स्वर्ण आभूषण सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने राजकोष के द्वार खोल दिए और घोषणा की कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छानुसार धन ले जा सकता है। देखते ही देखते हस्तिनापुर का विशाल खजाना खाली हो गया। महल के सोने चांदी के बर्तन तक दान कर दिए गए। अंत में रघु केवल वलकल वस्त्र धारण कर अपनी पत्नी के साथ एक पर्णकुटी में रहने लगे। जिस सम्राट के यहां हजारों दास दासियां थी, वो अब मिट्टी के बर्तनों में अपना भोजन पकाता और ग्रहण करता था। उन्होंने विजय के शिखर पर पहुंचकर त्याग की अंतिम पराकाष्ठा को छुआ था। कुछ दिन शांति से बीते। रघु अपने इस तपस्वी जीवन में भी परम सुखी थे। एक दिन जब वे अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा तेजस्वी ब्रह्मचारी उनकी ओर आ रहा है। उसके मुख पर वेदों का ज्ञान था, पर आंखों में एक गहरी चिंता भी थी। वो ब्रह्मचारी रघु के समीप आया और प्रणाम करके बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मैं महर्षि विश्वामित्र का शिष्य कौत्स हूं। रघु ने मिट्टी के एक पात्र में जल लेकर उसे अर्पित किया और बैठने का स्थान देते हुए कहा, पधारिए मुनिवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कौत्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजन, मैंने अपने गुरु से 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है। शिक्षा पूर्ण होने पर जब मैंने उनसे गुरुदक्षिणा मांगने का आग्रह किया तो उन्होंने स्नेहवश मना कर दिया, किंतु मेरे बार बार हट करने पर उन्होंने किंचित क्रोध में कह दिया, जाओ और मुझे प्रत्येक विद्या के लिए 1-1 करोड़ अर्थात कुल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। हे सम्राट, मैं जानता हूं कि इतनी विशाल धनराशि केवल एक चक्रवर्ती सम्राट ही दे सकता है। इसीलिए मैं पूरी पृथ्वी पर भटकने के बाद अंत में आपके द्वार पर आया हूं।
यह सुनकर रघु का हृदय पीड़ा से भर गया। उनके मुख पर एक उदास मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप आए तो सही स्थान पर हैं, किंतु आपने आने में कुछ विलंब कर दिया। आपने मेरे द्वार पर पड़े इन मिट्टी के बर्तनों को देखकर अनुमान लगा ही लिया होगा कि विश्वजीत यज्ञ में मैं अपना सर्वस्व दान कर चुका हूं। इस समय रघुकुल के सम्राट के पास आपको देने के लिए मिट्टी के इन पात्रों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कौत्स निराश हो गया, उसका चेहरा उतर गया। वो वापस लौटने के लिए मुड़ा। उसने कहा, कोई बात नहीं राजन, आपने जो त्याग किया है वो आपके यश के अनुरूप ही है। मैं किसी और दाता के पास जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कौत्स मुड़ा, रघु की आवाज में एक सिन्ह गर्जना सुनाई दी। ठहरिए मुनिवर, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में एक सम्राट का वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया था। यह हो नहीं सकता कि रघुकुल के द्वार से कोई याचक निराश होकर लौटे। मैंने अपना धन दान किया है, अपना पुरुषार्थ और पराक्रम नहीं। आपने मुझसे सहायता मांगी है और अब आपको यह धनराशि यहीं से प्राप्त होगी। आप मेरे अतिथि हैं, मुझे केवल 3 दिन का समय दीजिए। कौत्स हैरान होकर उन्हें देखता रह गया। एक ऐसा राजा जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दे रहा था। उसने पूछा, किंतु राजन, आप ये धनराशि कहां से लाएंगे? रघु की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठीं, जहां हिमालय की चोटियों के पार देवताओं का निवास था। उनकी दृष्टि में एक ऐसी दृढ़ता थी जिससे पर्वत भी कांप उठें। उन्होंने कहा, यदि पृथ्वी पर धन समाप्त हो गया है तो धन के स्रोत पर जाना होगा। यदि मेरे मनुष्यों के पास धन नहीं है तो मैं देवताओं से लूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं धन के देवता यक्षराज कुबेर पर आक्रमण करूंगा और उनकी नगरी अलकापुरी से इतना धन छीन लाऊंगा कि आपकी गुरुदक्षिणा पूर्ण हो सके। यह घोषणा एक वज्रपात की तरह थी। कौत्स स्तब्ध रह गया। पर्णकुटी के बाहर खड़े अयोध्या के मंत्री और नागरिक जो ये संवाद सुन रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक मनुष्य जिसने अभी अभी अपना सब कुछ त्याग दिया है, वो एक ब्राह्मण को दिए वचन की पूर्ति के लिए देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को युद्ध की चुनौती देने जा रहा था। यह धर्म की पराकाष्ठा थी या अहंकार का चरम? यह आत्मविश्वास था या विनाश को निमंत्रण? रघु ने अपने सेनापति को आदेश दिया, हमारा दिव्य रथ तैयार किया जाए। सेना को सुसज्जित करो। हम आज ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। कुबेर को संदेश भेज दो, या तो वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सम्मान पूर्वक भेज दे, या फिर रघुकुल के बाणों का सामना करने के लिए तैयार रहे। पूरे अयोध्या में यह समाचार दावानल की तरह फैल गया। हर कोई स्तब्ध और भयभीत था। एक ओर एक तपस्वी राजा का धर्म के प्रति अटूट समर्पण था, और दूसरी ओर देवताओं के साथ एक ऐसे महासंग्राम का संकट था जो पूरी सृष्टि को हिला सकता था। क्या एक ऋषि को दिए वचन के लिए स्वर्ग को भी झुकाया जा सकता था? क्या रघु का यह कदम उन्हें इतिहास का सबसे महान राजा बनाएगा या सबसे अहंकारी? देवताओं और मनुष्यों के बीच का यह अभूतपूर्व महासंग्राम अब टाला नहीं जा सकता था, और सबकी आंखें उस दिव्य रथ की ओर थी जो अलकापुरी की दिशा में अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार हो रहा था। जिस क्षण राजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण का उद्घोष किया, अयोध्या की वायु में युद्ध की गंध खुल गई। दिव्य रथ के पहिए धरती पर ऐसी गड़गड़ाहट कर रहे थे मानो वे स्वयं पृथ्वी का हृदय विदीर्ण कर देंगे। सेना के घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के जयघोष से आकाश कांप रहा था। एक तपस्वी राजा एक ब्राह्मण को दिए वचन के लिए देवताओं के कोषाध्यक्ष से टकराने जा रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखने के लिए तीनों लोकों की श्वासें थम गई थी। स्वर्ग में भी हलचल मच गई। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि रघु का पराक्रम क्या है। वे स्वयं उससे पराजित हो चुके थे। वे ये भी जानते थे कि धर्म रघु के पक्ष में था, और धर्म के लिए युद्ध करने वाले योद्धा को स्वयं महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि ये युद्ध हुआ तो देवताओं की पराजय निश्चित थी। इंद्र ने शीघ्रता से यक्षराज कुबेर के पास अपना संदेश भेजा, हे धनपति, उस मानव से युद्ध करने का दुस्साहस मत करना। वो साधारण राजा नहीं, वो रघुकुल का सूर्य है। उसके संकल्प के पीछे धर्म की शक्ति है। यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी अलकापुरी क्षण भर में श्मशान बन जाएगी। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उसकी मांग को सम्मान पूर्वक पूरा कर दो।
कुबेर, जो अपने धन और शक्ति के अहंकार में चूर थे, पहले तो क्रोधित हुए, किंतु इंद्र की चेतावनी ने उन्हें भयभीत कर दिया। उसी समय जब अयोध्या में रघु का रथ नगर की सीमा को लांघने ही वाला था, एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में काले मेघ घिर आए, किंतु उनमें जल की बूंदें नहीं थी। बिजलियां कड़कने लगी, पर उनमें अग्नि नहीं थी। अचानक अयोध्या के उस खाली धूल भरे राजकोष के ऊपर आकाश से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। सोने के सिक्के ऐसे बरस रहे थे जैसे सावन की झड़ी लगी हो। उनकी खनक पत्थरों से टकराकर एक दिव्य संगीत उत्पन्न कर रही थी। कुछ ही पलों में रघुकुल का वो विशाल खजाना, जो कुछ दिन पहले खाली हो चुका था, अब ऊपर तक स्वर्ण से भर गया था। उसकी चमक से अयोध्या की रात भी दिन की तरह प्रकाशित हो उठी। राजा रघु अपने रथ पर खड़े ये दिव्य दृश्य देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने धनुष को नमन किया और कहा, देवताओं ने धर्म का मान रखा। उन्होंने अपनी सेना को लौटने का आदेश दिया और सीधे अपनी पर्णकुटी में बैठे ऋषि कौत्स के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, ईश्वर की कृपा से आपके लिए गुरु दक्षिणा का प्रबंध हो गया है। राजकोष अब स्वर्ण से भर चुका है। आप उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं, बल्कि अपनी इच्छानुसार जितना चाहें उतना धन ले सकते हैं। ये सब अब आपका है। ऋषि कौत्स राजा रघु के साथ उस भरे हुए खजाने के पास गए। उसकी दिव्य चमक उनकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी, किंतु उस युवा ऋषि के मन में लेश मात्र भी लोभ नहीं था। वे ज्ञान के धनी थे, स्वर्ण के नहीं। उन्होंने उस विशाल स्वर्ण राशि में से ठीक 14 करोड़ मुद्राएं गिनी और अपनी झोली में भर ली। रघु ने आश्चर्य से कहा, बस मुनिवर, ये सारा धन आपके लिए ही आया है, आप इसे स्वीकार करें। कौत्स ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं राजन, आवश्यकता से अधिक संचय करना ही लोभ को जन्म देता है। मुझे अपने गुरु को केवल वचन की राशि देनी है, इस अतिरिक्त धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यह कहकर उस सच्चे ब्राह्मण ने शेष स्वर्ण राशि को छूने से भी मना कर दिया और राजा रघु को आशीर्वाद देकर अपने गुरु के आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। राजा रघु उस स्वर्ण के ढेर के सामने अकेले खड़े रह गए। उन्होंने युद्ध से धन जीता था, देवताओं से धन प्राप्त किया था, लेकिन एक निष्प्रिय ब्राह्मण ने आज उन्हें त्याग का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। रघु के इस अभूतपूर्व त्याग और धर्मपरायणता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनके बाद उनके पुत्र अज ने सिंहासन संभाला। राजा अज अपने पिता रघु की तरह ही वीर और पराक्रमी थे, किंतु उनके हृदय में एक कवि और एक प्रेमी भी बसता था। उनका शरीर वज्र का था, पर मन पुष्प की तरह कोमल था। जब वे युवा हुए तो विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर का समाचार आया। इंदुमती की सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। देश देश के राजकुमार और राजा अपनी किस्मत आजमाने के लिए विदर्भ की राजधानी में एकत्रित हुए। मगध के शक्तिशाली सम्राट, कलिंग के पराक्रमी नरेश, पांड्य देश के वीर योद्धा, सभी अपने अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उस सभा में राजा अज का शांत और सौम्य व्यक्तित्व सबसे अलग था। जब राजकुमारी इंदुमती अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर सभा में प्रविष्ट हुई तो सबकी निगाहें उन पर टिक गई। उनकी चाल में राजसी गरिमा थी और आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक। एक दासी प्रत्येक राजा का परिचय देती, उनके कुल और पराक्रम का बखान करती और इंदुमती आगे बढ़ जाती। जब वे बड़े बड़े राजाओं के सामने से गुजरी तो उन राजाओं के चेहरे पर निराशा छा जाती। अंत में वे राजा अज के समक्ष आकर रुक गई। जैसे ही उनकी दृष्टि अज की शांत और प्रेमपूर्ण आंखों से मिली, समय वही ठहर गया। इंदुमती को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना जीवन साथी जन्मों जन्मों से खोज लिया हो। बिना एक पल की देरी किए उन्होंने वो वरमाला राजा अज के गले में डाल दी। पूरी सभा में एक सन्नाटा छा गया, जो तुरंत ही अस्वीकृत राजाओं के क्रोध और ईर्ष्या के शोर में बदल गया। उन्होंने एक साथ मिलकर राजा अज पर आक्रमण कर दिया, ये कहते हुए कि एक अकेले राजा को वे इंदुमती को नहीं ले जाने देंगे। किंतु वे भूल गए थे कि अज चक्रवर्ती सम्राट रघु के पुत्र थे। अज ने अकेले ही उन सभी राजाओं को युद्ध में ऐसे परास्त कर दिया जैसे गरुड़ सर्पों के झुंड को तितर बितर कर देता है। उन्होंने अपनी वीरता से अपने प्रेम को अर्जित किया
और राजकुमारी इंदुमती को अपनी पत्नी बनाकर बड़े सम्मान के साथ अयोध्या ले आए। अयोध्या में अज और इंदुमती का जीवन प्रेम की एक जीवंत कविता बन गया। उनका प्रेम इतना गहरा और निश्चल था कि वो पूरे आर्यावर्त में एक मिसाल बन गया। वे केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा थे। वे घंटों एक दूसरे के साथ महल के बगीचों में घूमते, साहित्य और संगीत पर चर्चा करते। उनका हर दिन एक उत्सव था और हर रात प्रेम का एक नया अध्याय। कुछ समय बाद उनके आंगन में एक पुत्र की किलकारी गूंजी, जिसके मुख पर अपने पूर्वजों का तेज था। उसका नाम दशरथ रखा गया, किंतु नियति ने इस प्रेम कहानी के लिए कुछ और ही लिख रखा था। दशरथ अभी बालक ही थे, अपने माता पिता के असीम प्रेम की छाव में बढ़ रहे थे। एक दिन वसंत की एक मनमोहक संध्या थी। राजा अज और रानी इंदुमती महल के सबसे सुंदर बगीचे में विहार कर रहे थे। चारों ओर पुष्प खिले थे और उनकी सुगंध वायु में घुली हुई थी। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद अपनी दिव्य वीणा महती पर नारायण का भजन गाते हुए जा रहे थे। वे अपने संगीत में इतने तल्लीन थे कि उन्हें नीचे का कोई ध्यान नहीं रहा। अचानक उनकी वीणा से लिपटा हुआ एक दिव्य पारिजात का पुष्प, जो अभी अभी देवलोक से तोड़ा गया था, हवा के झोंके से लहराता हुआ नीचे आ गिरा। वो पुष्प किसी और स्थान पर नहीं, बल्कि सीधा नीचे बैठी रानी इंदुमती के वक्षस्थल पर, उनके हृदय के ठीक ऊपर आकर गिरा। वो इतना कोमल था, इतना सुगंधित था कि उसका स्पर्श मखमल जैसा होना चाहिए था। लेकिन उस दिव्य पुष्प के स्पर्श मात्र से रानी इंदुमती के नेत्र खुले के खुले रह गए। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका सिर धीरे से राजा अज के कंधे पर लुढ़क गया। एक पल के लिए राजा अज को लगा कि उनकी प्रियतमा थक कर सो गई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इंदुमती। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला और जब उन्होंने उस निश्चल शरीर को झकझोरा, तो उनके पैरों तले की धरती खिसक गई। जिस हृदय में अभी कुछ क्षण पहले प्रेम धड़क रहा था, वो अब शांत था। ये एक ऐसा आघात था, एक ऐसा वज्रपात था जिसे राजा अज का प्रेमी हृदय सहन नहीं सका। वे समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे संभव है। कैसे एक फूल सौंदर्य और कोमलता का प्रतीक किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है। वे पागलों की तरह विलाप करने लगे। उनका रुदन इतना करुण था कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उन्होंने उस फूल को हाथ में उठाया और चीत्कार कर उठे, यदि तुझे मारना ही था तो तूने किसी वज्र का रूप क्यों नहीं लिया? तूने पुष्प बनकर क्यों प्रहार किया? उन्होंने राजकाज, सभा, सब कुछ त्याग दिया। वे दिन रात बस इंदुमती के चित्रों से बातें करते, उनके कक्ष में बैठे रहते और उनकी यादों में खोए रहते। अयोध्या का राजकाज मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के कंधों पर आ गया। रघुकुल का सूर्य, जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं हारा, वो प्रेम के वियोग से हार गया था। वर्षों बीत गए, लेकिन अज का दुख कम होने के बजाय और गहरा होता गया। अंत में जब पीड़ा असहनीय हो गई, तो उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस संसार में इंदुमती के बिना एक क्षण भी नहीं रहेंगे और सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग देंगे। एक दिन उन्होंने अपने बालक पुत्र दशरथ को अंतिम बार अपने सीने से लगाया, उसकी आंखों में झांका और फिर उसे गुरु वशिष्ठ और अपने मंत्रियों के संरक्षण में सौंप दिया। रघुक का सिंहासन, जो कभी उत्तराधिकारी के लिए सूना था, आज प्रेम के वियोग में अनाथ हो रहा था। राजा आज शांत भाव से सरयू के तट पर पहुंचे और धीरे धीरे उस पवित्र जल में उतरने लगे। अयोध्या के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, पर राजा का निश्चय अटल था। रघुकुल का सिंहासन एक बार फिर संकट में था। एक बालक राजा, जिसके सिर से मां का साया उठ चुका था और अब पिता भी उसे छोड़कर जा रहा था। यह सब देखकर मन में एक ही प्रश्न उठता था, इंदुमती की मृत्यु क्या केवल एक दुर्घटना थी, या ये किसी बहुत बड़ी और रहस्यमयी दिव्य योजना का हिस्सा थी? और क्यों एक आदर्श प्रेम कहानी का अंत इतना क्रूर और दुखद हुआ, जिसने भविष्य के महान राजा दशरथ को बचपन में ही अनाथ और एकाकी बना दिया? इन प्रश्नों का उत्तर समय की गहराइयों में छिपा था और अयोध्या का भविष्य अब एक बालक के कोमल कंधों पर टिका था। माता पिता के वियोग की अग्नि में तपकर, गुरु वशिष्ठ के ज्ञान के जल में सिंचित होकर,
दशरथ एक ऐसे वृक्ष की भांति बड़े हुए जिसकी जड़ें दुख में थी, पर शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती थी। उन्होंने अपने पिता अज का भावुक हृदय और पितामह रघु का अदम्य पराक्रम दोनों ही अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लिया था। उनके शासन में अयोध्या ने एक बार फिर से स्वर्ण युग देखा। उनकी 3 रानियां थी। कौशल्या, जो धर्म और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी, सुमित्रा, जो सेवा और विवेक का सागर थी, और कैकेयी, जो सौंदर्य, हठ और युद्ध कौशल का अद्भुत संगम थी। दशरथ उन तीनों से समान प्रेम करते थे और उनका राजकाज न्याय और प्रजा प्रेम पर आधारित था। किंतु राजमहल के इस समस्त वैभव और सुख के पीछे एक मौन पीड़ा धीरे धीरे आकार ले रही थी। रघुकुल का सिंहासन एक बार फिर उत्तराधिकारी के लिए सूना था। दशरथ की कोई संतान नहीं थी। दशरथ केवल एक कुशल राजा ही नहीं, बल्कि एक असाधारण योद्धा भी थे। उनकी कीर्ति का सबसे बड़ा आधार थी उनकी एक अद्भुत कला, शब्दभेदी बाण का संधान। वे ध्वनि के आधार पर लक्ष्य को भेदने में इतने निपुण थे कि यदि रात्रि के घने अंधकार में कोई पत्ता भी खड़के तो उनका बाण बिना चूके उस पत्ते को बीन सकता था। उनकी ये कला देवताओं के लिए भी आश्चर्य का विषय थी और शत्रुओं के लिए काल का दूसरा नाम। वे अक्सर अपनी इस कला का अभ्यास करते और कभी कभी आखेट के रोमांच के लिए भी इसका प्रयोग करते। उन्हें इस बात का किंचित भी अनुमान नहीं था कि जो कला उनके यश का सबसे बड़ा कारण थी, वही उनके जीवन के सबसे बड़े अपयश और अंधकार का द्वार खोलने वाली थी। वर्षा ऋतु की एक स्याह रात्रि थी। आकाश में बादल ऐसे घिरे थे कि चंद्रमा और नक्षत्रों का अस्तित्व ही मिट गया था। चारों ओर झिंगुरों की अविरल ध्वनि और मेंढकों की टरटर के अतिरिक्त और कोई स्वर नहीं था। उस घने अंधकार में जब पूरी अयोध्या निद्रा में लीन थी, राजा दशरथ के क्षत्रिय मन में आखेट की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे अपने सारथी और सेना के बिना अकेले ही अपना धनुष बाण लेकर सरयू नदी के किनारे स्थित घने जंगल की ओर चल पड़े। ये एक राजा का अहंकार नहीं, बल्कि एक योद्धा की अपनी कला पर अटूट विश्वास था जो उन्हें उस अंधकार में खींच ले गया था। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण और भी घना और रहस्यमयी हो गया। दशरथ पूरी तरह से अपनी श्रवण शक्ति पर निर्भर थे। वे किसी हिंसक पशु की ध्वनि की प्रतीक्षा में श्वास रोके चुपचाप एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। समय बीतता जा रहा था। रात्रि अपने यीवन पर थी। तभी कुछ दूरी पर सरयू के तट से एक विशिष्ट ध्वनि उनके कानों में पड़ी। घड़े के संकरे मुख से जब जल भीतर प्रवेश करता है तो एक बुड़ की लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है। उस शांत वातावरण में वो ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे कोई विशालकाय हाथी अपनी सूंड में जल भर रहा हो। दशरथ के कान खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक शिकारी की चमक आ गई। आखेट के रोमांच ने एक पल के लिए उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सोचा, कोई जंगली हाथी पानी पीने आया है और इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। एक पल का भी विलंब किए बिना उन्होंने अपने तरकश से एक सर्प की तरह फुंफकारता हुआ बाण निकाला, उसे धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया और कान तक खींचकर ध्वनि की दिशा का सटीक अनुमान लगाकर बाण को मुक्त कर दिया। बाण हवा को चीरता हुआ उस अंधकार में विलीन हो गया। दशरथ लक्ष्य के भेदन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें एक हाथी की चिंगार की अपेक्षा थी, लेकिन अगले ही पल एक ऐसी दर्दनाक और करुण चीख ने जंगल की शांति को भंग कर दिया जिसे सुनकर दशरथ का हृदय कांप उठा। यह किसी पशु की नहीं, बल्कि एक मनुष्य की चीख थी। एक ऐसी चीख जिसमें पीड़ा के साथ साथ गहरा आश्चर्य भी था। राजा दशरथ के हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। एक अनजानी आशंका से उनका पूरा शरीर सिहर उठा। वे अपनी मशाल जलाकर उस दिशा में भागे जहां से चीख आई थी। जैसे जैसे वे निकट पहुंचते जा रहे थे, उनके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। अंत में जब वे सरयू के तट पर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले की धरती खिसक गई। वहां कीचड़ और रक्त से सना हुआ एक किशोर बालक पड़ा था। उसकी छाती के ठीक मध्य में उनका बाण धंसा हुआ था और पास ही मिट्टी का एक घड़ा टूटा पड़ा था जिसका जल नदी के जल में मिलकर अपनी पहचान खो रहा था। बालक की आंखें खुली थी और उनमें मृत्यु की पीड़ा नहीं,
बल्कि अपने माता पिता के लिए गहरी चिंता थी। वो कोई और नहीं, श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा था। दशरथ हतप्रभ होकर उस बालक के पास घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस बाण को छुआ जो उन्होंने स्वयं चलाया था। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए धीमी आवाज में कहा, हे राजन, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या अपराध किया था? मैं तो केवल अपने प्यासे और नेत्रहीन माता पिता के लिए जल लेने आया था। वे पास ही एक कुटिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? जाइए, ये जल उन्हें पिला दीजिए, वे प्यासे हैं। इतना कहते कहते उसका सिर एक ओर लुढ़क गया और उसके प्राण खेरू उड़ गए। दशरथ का हृदय अपराध बोध के भार से फटा जा रहा था। एक निर्दोष ब्रह्मचारी की हत्या, यह पाप एक राजा के लिए अक्षम्य था। वे वहीं बैठकर पागलों की तरह विलाप करने लगे। लेकिन फिर उन्हें श्रवण के अंतिम शब्द याद आए। उन्होंने उस टूटे हुए घड़े को उठाया, उसमें फिर से जल भरा और भारी कदमों से उस कुटिया की ओर चल पड़े जिसका पता श्रवण ने बताया था। हर पग उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे धरती पर नहीं बल्कि जलते हुए अंगारों पर चल रहे हों। उनके हाथों में जल का घड़ा था, पर उनकी आत्मा प्यास से तड़प रही थी। जब वे कुटिया के पास पहुंचे तो भीतर से एक दुर्बल आवाज आई, पुत्र श्रवण, इतनी देर क्यों लगा दी? हम प्यास से व्याकुल हैं। यह सुनकर दशरथ का हृदय 100 टुकड़ों में टूट गया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ बोले। वे चुपचाप बाहर खड़े रहे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो श्रवण के पिता ने फिर कहा, पुत्र, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम हमसे रुष्ट हो? अंत में अपनी सारी शक्ति बटोरकर दशरथ ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। एक पापी, एक अजनबी की आवाज सुनकर वे दोनों वृद्ध दंपती चौंक गए। उन्होंने घबराकर पूछा, अयोध्या के राजा, आप यहां? हमारा पुत्र कहां है? दशरथ ने रोते हुए हिचकियों के बीच पूरी घटना उन्हें सच सच बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे अनजाने में उनके शब्दभेदी बाण ने उनके इकलौते सहारे की जान ले ली। यह समाचार एक वज्र की तरह उन बूढ़े और असहाय माता पिता पर गिरा। एक पल के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर जब सत्य की भयावता ने उनके मन को जकड़ लिया तो वे ऐसे विलाप करने लगे जिसे सुनकर पूरे जंगल के पशु पक्षी भी मौन हो गए। उनका एकमात्र सहारा, उनकी आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे की लाठी अब इस संसार में नहीं था। दशरथ ने जल का घड़ा उनके आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये जल ग्रहण कर लीजिए। श्रवण के पिता ने घृणा से अपना मुख फेर लिया और कहा, जिस जल को लेने के लिए हमारे पुत्र ने अपने प्राण दे दिए, उस जल को पीकर हम कैसे जीवित रह सकते हैं? राजन, अब हमारे लिए इस संसार में कुछ भी शेष नहीं है। उन्होंने जल पीने से इंकार कर दिया। कुछ क्षणों तक एक भयानक सन्नाटा छाया रहा। फिर श्रवण के पिता ने अपनी दुर्बल काया को सीधा किया। उन्होंने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे जो अब सूख चुके थे, और उनकी जगह आंखों में एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जिसमें न क्रोध था न घृणा, बल्कि केवल अटल नियति का विधान था। उन्होंने अपना मुख राजा दशरथ की ओर किया, जो अपराध बोध में सिर झुकाए खड़े थे, और एक स्थिर किंतु आकाश को भी भेद देने वाली वाणी में कहा, राजन, तुम एक राजा हो, इसलिए हम तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकते, लेकिन कर्म का विधान अटल है। आज जिस प्रकार हम अपने इकलौते पुत्र के वियोग में उसकी याद में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग की इसी असहनीय पीड़ा में मरोगे। यह हमारा श्राप है। यह श्राप तुम्हें जीवन भर एक अदृश्य बाण की तरह चुभता रहेगा। इतना कहते ही उस वृद्ध दंपति ने एक गहरी अंतिम श्वास ली और वही एक दूसरे का हाथ थामे अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ पर मानो आकाश टूट पड़ा। एक ही रात में उन्होंने 3 निर्दोषों की हत्या कर दी थी, और वो श्राप उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहा था। वो खाली हाथ, एक बोझिल आत्मा और एक भयावह भविष्यवाणी के साथ अपने महल लौटे। ये श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अंधकारपूर्ण रहस्य बन गया, जिसे उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों में छिपा लिया।
अयोध्या का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी हंसी के पीछे एक अदृश्य पीड़ा थी और उसके हर उत्सव के पीछे एक अज्ञात भय। अध्याय इस भयावह सवाल पर समाप्त होता है, ये श्राप कब और कैसे सच होगा? क्या दशरथ के जीवन में कभी पुत्र होगा भी? और अगर हुआ तो वो उससे कैसे बिछड़ेगा? एक अनजाने में चला बाण रघुकुल के भविष्य पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा गया था जिसका उत्तर स्वयं नियति को लिखना था। श्रवण कुमार के माता पिता के प्राणहीन शरीरों के साथ राजा दशरथ की युवावस्था और निश्चिंतता की भी चिता जल गई थी। वे अयोध्या लौटे तो सही, पर उनका एक अंश उसी सरयू तट पर रह गया था। अब वे एक राजा थे जिनके हर निर्णय में विवेक तो था पर उत्साह नहीं था। वे एक पति थे जिनके प्रेम में गहराई तो थी पर उल्लास नहीं था। और वे एक मनुष्य थे जिसकी आत्मा पर एक अदृश्य श्राप का बोझ था जो समय के साथ हल्का नहीं बल्कि और भारी होता जा रहा था। वर्षों ने रेत के कणों की तरह फिसलकर एक लंबा अंतराल बना दिया। दशरथ ने रघुकुल की परंपरा के अनुसार 3 विवाह किए। उनकी ज्येष्ठ पत्नी थी कोसल की राजकुमारी कौशल्या, जो स्वयं देवी लक्ष्मी की तरह शांत, धर्मप्रायण और करुणामयी थी। उनके लिए राजधर्म और पति सेवा ही जीवन का सार था। उनकी दूसरी पत्नी थी सुमित्रा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए जानी जाती थी। वे कौशल्या और कैकेयी दोनों को अपनी बड़ी बहन का सम्मान देती और महल के हर सुख दुख में एक स्थिर स्तंभ की भांति खड़ी रहती। दशरथ की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पत्नी थी कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी। कैकेयी केवल अपने अनुपम सौंदर्य के लिए ही विख्यात नहीं थी, बल्कि वे एक कुशल योद्धा और एक निपुण सारथी भी थी। उनके पिता ने उन्हें पुत्र की भांति पाला था और उनमें एक राजकुमारी की कोमलता के साथ साथ एक सैनिक की दृढ़ता भी थी। दशरथ उनके तेज, उनकी स्पष्टवादिता और उनके प्रेम पर मुग्ध थे। अयोध्या का साम्राज्य चारों दिशाओं में फल फूल रहा था। प्रजा सुखी थी, कोष भरा था और दशरथ का न्याय प्रसिद्ध था। किंतु राजमहल की दीवारों के भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जो तीनों रानियों और स्वयं राजा के हृदय को हर क्षण सालता था। किसी भी रानी की गोद नहीं भरी थी। राजमहल का विशाल आंगन एक बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहा था। दशरथ जब भी किसी नागरिक को अपने पुत्र के साथ खेलते देखते तो उनका हृदय पीड़ा से भर जाता। उन्हें श्रवण के पिता के वे शब्द याद आते, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, और वे एक विचित्र दुविधा में फंस जाते। एक ओर वंश को आगे बढ़ाने के लिए, रघुकुल के भविष्य के लिए वे पुत्र की कामना करते थे। दूसरी ओर उन्हें भय लगता था कि यदि पुत्र हुआ तो श्राप सत्य हो जाएगा और वही पुत्र उनके वियोग और मृत्यु का कारण बनेगा। निय संतान होना एक दुख था, पर श्राप का भय उससे भी बड़ा आतंक था। क्या नियति उन्हें पुत्र देकर फिर छीन लेगी या निय संतान रखकर ही श्राप को अर्थहीन कर देगी? यह प्रश्न एक विषैले नाग की तरह उनकी आत्मा को रात दिन डंसता रहता। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने दशरथ और कैकेयी के संबंध को और भी गहरा कर दिया और भविष्य की एक भयावह पटकथा की नींव रख दी। देवों और असुरों के बीच एक बार फिर संग्राम छिड़ गया। शंबरासुर नामक एक मायावी असुर ने इंद्र के अमरावती पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करने लगा। देवराज इंद्र ने अपने मित्र पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से सहायता की याचना की। दशरथ अपनी विशाल सेना लेकर देवताओं की सहायता के लिए देवलोक पहुंचे। उस भयंकर युद्ध में महारानी कैकेयी ने एक सारथी के रूप में उनके साथ चलने का हठ किया। वे केवल उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी युद्ध संगिनी भी थी। युद्ध के मैदान में दशरथ अपने पराक्रम से असुरों पर काल बनकर टूट पड़े। उनके बाणों ने हजारों असुरों का संहार कर दिया। यह देखकर शंबरासुर क्रोधित हो उठा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। उसने दशरथ के रथ को लक्ष्य बनाया। एक क्षण में असुरों के एक शक्तिशाली प्रहार से दशरथ के रथ का धुरा चरमराकर टूट गया। यदि रथ का पहिया निकल जाता तो रथ अनियंत्रित होकर पलट जाता और दशरथ शस्त्रहीन होकर असुरों के बीच घिर जाते। मृत्यु निश्चित थी। ठीक उसी संकट के क्षण में जब तक दशरथ कुछ समझ पाते, सारथी के स्थान पर बैठी कैकेयी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा
और जहां से धुरा टूटा था उस छिद्र में अपनी कोमल उंगली डाल दी। रथ के घूमने का तीव्र वेग और घर्षण उनकी उंगली को चीर रहा था। रक्त की धारा बह रही थी। पीड़ा असनीय थी, किंतु कैकेयी ने उफ तक नहीं की। उन्होंने अपनी उंगली को ही धुरा बना लिया और रथ को स्थिर रखा। दशरथ इस बात से अनभिज्ञ युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने शंबरासुर का वध कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। जब युद्ध समाप्त हुआ और दशरथ का ध्यान अपने रथ पर गया तो उन्होंने देखा कि कैकेयी की उंगली रक्त से लथपथ है और वो पीड़ा से मूर्छित होने की अवस्था में है। ये देखकर दशरथ का हृदय प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कैकेयी को अपनी भुजाओं में उठा लिया और कहा, देवी, आज तुमने केवल मेरे प्राणों की ही रक्षा नहीं की बल्कि रघुकुल के सम्मान को भी बचाया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो। मैं सरयू की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। कैकेयी ने अपनी पीड़ा को एक मधुर मुस्कान के पीछे छिपाते हुए कहा, स्वामी, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म था। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। आपका प्रेम और आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। दशरथ ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्रिय, तुम्हें मांगना ही होगा। ये एक पति का अपनी पत्नी के प्रति ऋण है और एक राजा का अपनी वीरांगना को दिया गया वचन है। तब कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है स्वामी, यदि आपका यही आग्रह है तो ये दोनों वरदान मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में सुरक्षित रहने दीजिए। अभी मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब जीवन में कभी मुझे इनकी आवश्यकता महसूस होगी तब मैं आपसे इन्हें मांग लूंगी। दशरथ ने उनकी बात मान ली और वे दोनों वचन भविष्य के गर्भ में कहीं गहरे दफन हो गए। वे अयोध्या लौट आए, लेकिन समय का चक्र घूमता रहा और उनकी गोद सूनी ही रही। दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। उनके काले केशों में चांदी की लकीरें दिखने लगी थी। एक दिन निराशा और चिंता के चरम पर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर अपने कुलगुरु वशिष्ठ की शरण में जाने का निश्चय किया। वे उसी प्रकार दुखी और हताश थे जैसे वर्षों पहले उनके पूर्वज राजा दिलीप थे। आश्रम में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपने ध्यान में लीन थे। दशरथ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनके समक्ष रख दी। उन्होंने अपने निय संतान होने का दुख, रघुकुल के भविष्य की चिंता और उस श्राप का रहस्य भी बता दिया जिसे उन्होंने वर्षों से अपने हृदय में छिपा रखा था। सब कुछ सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे अपने योग बल से भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने लगे। कुछ क्षणों के लिए पर्णकुटी में गहरा सन्नाटा छा गया। जब गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली तो उनकी शांत आंखों में एक अभूतपूर्व चमक थी। उनके मुख पर चिंता नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, उठो राजन, जिसे तुम अपनी निराशा और दुर्भाग्य समझ रहे हो वो वास्तव में एक बहुत बड़े दिव्य उद्देश्य की भूमिका है। तुम्हारे दुख की रात्रि अब समाप्त होने वाली है क्योंकि एक महान सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारी कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा महायोग बन रहा है जो साधारण मनुष्यों के भाग्य में नहीं होता। ये योग संकेत दे रहा है कि तुम्हारी संतान कोई साधारण मानव नहीं होगी। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब स्वयं परमात्मा को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। राजन, तुम्हारा निय संतान होना, तुम्हारा वर्षों तक इस पीड़ा को सहना, ये सब उसी दिव्य लीला का हिस्सा था। ये दुख उस यज्ञ की तैयारी थी जिसमें तुम्हारी आत्मा को शुद्ध होना था ताकि तुम उस महान आत्मा को अपने पुत्र के रूप में धारण करने के योग्य बन सको। यह सुनकर दशरथ चकित और अवाक रह गए। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? वशिष्ठ ने कहा, इसका अर्थ यह है राजन कि अब समय आ गया है। तुम महान ऋषि ऋषिशृंग को आमंत्रित करो और उनकी अध्यक्षता में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करो। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं होगा। यह पृथ्वी द्वारा स्वर्ग को दिया गया एक निमंत्रण होगा। इस यज्ञ की अग्नि से जो भविष्य प्रकट होगा वो तुम्हारी तीनों रानियों को दिव्य संतानें प्रदान करेगा। गुरु वशिष्ठ के इन शब्दों ने दशरथ के सूखे हृदय में आशा का एक सागर भर दिया। उन्हें एक नई दिशा मिली, एक नया उद्देश्य मिला। किंतु इस आशा के साथ साथ
वही पुराना भय भी लौट आया। वो महायोग क्या था? क्या ये यज्ञ वास्तव में सफल होगा? और अगर उन्हें संतानें हुई भी जो स्वयं दिव्यता का अंश होंगी, तो क्या वे उनके जीवन में आकर श्रवण के पिता के श्राप को टाल देंगी, या फिर वे ही उस भयावह श्राप को पूरा करने का माध्यम बनेंगी? इन प्रश्नों का उत्तर अभी भी भविष्य के अंधकार में छिपा था। लेकिन अयोध्या के महल में दशकों बाद एक महायज्ञ की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। गुरु वशिष्ठ के मुख से आशा का अमृत पीकर राजा दशरथ के वृद्ध शरीर में एक युवा का उत्साह लौट आया। अयोध्या, जो वर्षों से एक शांत प्रतीक्षा में डूबी थी, अब एक महान अनुष्ठान की तैयारी में जाग उठी। राजा दशरथ ने अपने सबसे कुशल दूतों को श्रृंगी ऋषि के आश्रम की ओर भेजा। महर्षि ऋष्यशृंग, जो स्वयं ब्रह्मा देव के पौत्र थे और जिनके तप का तेज सूर्य को भी चुनौती देता था, इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए सबसे योग्य ऋत्विक थे। जब उन्होंने दशरथ का निमंत्रण स्वीकार किया तो अयोध्या में उत्सव का आरंभ हो गया। सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक विशाल और भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया गया। देश विदेश से महान वेदों के ज्ञाता, ऋषि और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञशाला को स्वर्ण के स्तंभों और रेशम के पर्दों से सजाया गया। हवन कुंडों के लिए पवित्र समिधा लाई गई और गायों का शुद्ध घृत कलशों में भरा गया। अयोध्या ऐसी लग रही थी मानो वो किसी विवाह के लिए नहीं, बल्कि स्वयं देवत्व के स्वागत के लिए तैयार हो रही हो। शुभ मुहूर्त में महर्षि ऋष्यशृंग और कुलगुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में यज्ञ का आरंभ हुआ। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ वेदी के समक्ष बैठे। उनके मुख पर वर्षों की पीड़ा, वर्तमान की श्रद्धा और भविष्य की आशा, तीनों भाव एक साथ अंकित थे। जब ऋषियों के कंठ से वेदों के मंत्रों का उद्घोष हुआ तो ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति मौन होकर उन्हें सुन रही हो। वायु ने बहना बंद कर दिया, सरयू की लहरें शांत हो गई और पक्षियों ने अपना कलरव रोक दिया। मंत्रों की ध्वनि यज्ञशाला की सीमाओं को लांघकर आकाश में गूंज रही थी, जैसे वह पृथ्वी से स्वर्ग को भेजा गया एक पवित्र संदेश हो। दिन बीतते गए, यज्ञ की अग्नि अविरल जलती रही और उसमें आहुतियों की सुगंध ब्रह्मांड में व्याप्त होती गई। राजा दशरथ और उनकी रानियों ने कठोर नियमों का पालन करते हुए पूर्ण समर्पण के साथ अनुष्ठान में भाग लिया। अंत में वह दिन आया जब यज्ञ की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आहुति पूर्णाहुति दी जानी थी। जब महर्षि ऋष्यशृंग ने पूर्णाहुति को अग्नि में समर्पित किया तो एक चमत्कार हुआ। यज्ञ कुंड की साधारण पीली ज्वालाएं अचानक सहस्त्र सूर्यों के प्रकाश के साथ धधक उठीं। उनकी ऊंचाई आकाश को छूने लगी और उनका रंग इंद्रधनुषी हो गया। उन दिव्य ज्वालाओं के मध्य से धीरे धीरे एक अलौकिक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उनका शरीर तपाए हुए स्वर्ण की तरह दमक रहा था। वे लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रजापति के अंश यज्ञ पुरुष थे। उनके हाथों में सोने का एक विशाल पात्र था जो एक दिव्य सुगंध वाली खीर पायस से भरा हुआ था। उन्होंने मेघों के गर्जन के समान गंभीर किंतु अमृत के समान मधुर वाणी में कहा, हे रघुकुल नरेश दशरथ, तुम्हारे तप, तुम्हारी प्रार्थना और इस महायज्ञ से देवता प्रसन्न हुए हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं। इस पात्र में देवताओं द्वारा निर्मित दिव्य पायस है। इसे अपनी धर्म पत्नियों को ग्रहण कराओ। तुम्हें 4 तेजस्वी, पराक्रमी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करने वाले पुत्रों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो दिव्य पुरुष उसी अग्नि में विलीन हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे। यज्ञशाला में एक पवित्र सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस स्वर्ण पात्र को उठाया। वो पात्र इतना गर्म होना चाहिए था कि उसे छूना भी असंभव होता, किंतु दशरथ को वो चंद्रमा की तरह शीतल महसूस हो रहा था। राजा दशरथ उस दिव्य प्रसाद को लेकर अपने अंतःपुर में पहुंचे, जहां उनकी तीनों रानियां उत्सुकता और श्रद्धा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब प्रश्न था कि इस प्रसाद का विभाजन कैसे किया जाए। दशरथ ने एक राजा और एक पति दोनों के धर्मों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया। उन्होंने उस दिव्य खीर का आधा भाग अपनी पट्टरानी और सबसे बड़ी रानी होने के नाते कौशल्या को दिया
अब शेष आधा भाग बचा। दशरथ ने उस आधे भाग का भी आधा किया, अर्थात कुल का चौथाई भाग, और उसे अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को प्रदान किया। अब जो चौथाई भाग बचा था उसे उन्होंने अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी को दे दिया। कैकेयी को देने के बाद भी पात्र में कुछ अंश शेष रह गया था, अर्थात कुल का 8वां भाग। दशरथ ने कुछ विचार किया और वो अंतिम भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार कौशल्या को आधा, कैकेयी को चौथाई और सुमित्रा को 2 बार में कुल मिलाकर एक चौथाई और एक 8वां भाग प्राप्त हुआ। तीनों रानियों ने अपने पति के हाथों से उस दिव्य प्रसाद को परम श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। उस प्रसाद के प्रभाव से, जो वास्तव में भगवान विष्णु की योगमाया का अंश था, नियत समय पर तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। अयोध्या का राजमहल, जो दशकों से सूना था, अब एक दिव्य आशा और आनंद से भर गया। राजा दशरथ अपनी रानियों का उसी प्रकार ध्यान रखते जैसे कोई माली उन दुर्लभ पुष्पों की कलियों का रखता है, जिनके खिलने की प्रतीक्षा पूरे संसार को हो। अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका उल्लेख गुरु वशिष्ठ ने महायोग के रूप में किया था। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष था और नवमी तिथि थी। पुनर्वसु नक्षत्र आकाश में अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र अपनी अपनी उच्च राशि में स्थित थे। कर्क लग्न का उदय हो रहा था। ठीक दोपहर के समय जब सूर्य आकाश के मध्य में था, तब पटरानी कौशल्या के गर्भ से एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके अवतरित होते ही पूरी सृष्टि आनंद से झूम उठी। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसका वर्ण वर्षाकालीन मेघों की तरह गहरा नीला था। उसके नेत्र खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान थे। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी और उसके चरण कमलों में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के दिव्य चिन्ह अंकित थे। उनके जन्म लेते ही बिना किसी कारण के दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न हो गई। आकाश निर्मल हो गया और नदियों का जल अमृत की तरह मीठा हो गया। शीतल, मंद, सुगंधित पवन बहने लगी। देवलोक में अपने आप दुंदुभी बज उठी और देवता तथा गंधर्व आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। वर्षों से ध्यान में लीन महर्षियों के मन में अनायास ही एक आनंद की लहर दौड़ गई। असुरों के हृदय में एक अज्ञात भय व्याप्त हो गया। ये स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु का मानव अवतार था, जो पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराने और राजा दशरथ को दिए गए श्राप को एक दिव्य अंत देने के लिए अवतरित हुए थे। इसके कुछ ही समय पश्चात जब पुष्य नक्षत्र था, रानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अपने भाई के समान ही तेजस्वी और सुंदर था। और फिर आश्लेषा नक्षत्र में रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके मुख पर भी वही दिव्य आभा थी। पूरे अयोध्या में आनंद का महासागर उमड़ पड़ा। राजा दशरथ की सूनी गोद आज भर गई थी। उन्हें एक नहीं बल्कि 4-4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उनका हृदय इतना प्रफुल्लित था कि उन्हें अपना पूरा साम्राज्य भी उस सुख के आगे तुच्छ लग रहा था। जब कुलगुरु वशिष्ठ ने उन बालकों को देखा तो वे उनके दिव्य स्वरूप को तुरंत पहचान गए। उन्होंने कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, क्योंकि वे आनंद के सागर थे और संपूर्ण विश्व उन्हीं में रमता था। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया, क्योंकि वे राज्य का भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व निभाएंगे। सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा, क्योंकि वे राम के साथ लक्ष्मी के अंश की तरह सदैव रहेंगे। और छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा, क्योंकि वे आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे। राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। वे इस सत्य से पूरी तरह अनजान थे कि जिस राम के मुख को देखकर आज वे अपना सारा दुख भूल गए हैं, वही राम एक दिन उनके वियोग का कारण बनेंगे। वे नहीं जानते थे कि श्रवण के पिता का श्राप टाला नहीं गया है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए ही स्वयं भगवान ने उनके घर जन्म लिया है। ये महागाथा जो राजा दिलीप के निय संतान सिंहासन से आरंभ हुई थी, अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंच चुकी थी। ये केवल एक वंश की कहानी नहीं थी, ये उस दिव्य योजना की भव्य प्रस्तावना थी जिसे पूरा करने के लिए रघुकुल को माध्यम के रूप में चुना गया था। रामायण की सुदृढ़ नींव रखी जा चुकी थी।
और अब केवल नियति के उस चक्र के घूमने की प्रतीक्षा थी, जो प्रेम, वियोग, धर्म और बलिदान की एक ऐसी कथा रचने वाला था जिसे समय भी कभी भुला नहीं पाएगा।